प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है विशेषण। हम विशेषण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के दो भेद, इन सभी का हमने विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण की यहाँ पर परिभाषा है, वे विशेषण जो नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको ये शब्द याद रखना है, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल से संबंधित। तो परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, या परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, तो इसकी परिभाषा है, यह व्यक्ति व वस्तु की निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, मुझे 2 लीटर दूध दो। मुझे 2 लीटर दूध दो। तो यहाँ दूध एक पदार्थ है जिसे नापा और तोला जाता है, इसे नापा और तोला जाता है। तो इसकी विशेषता है 2 लीटर। तो यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि दूध कितना चाहिए, 2 लीटर। तो यहाँ निश्चित मात्रा है। यदि यहाँ पर आता कि मुझे कुछ दूध चाहिए, तो ये अनिश्चित हो जाता, क्योंकि यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। जहाँ किसी पदार्थ या कोई वस्तु जिसे नापा और तोला जाता है, उसकी निश्चित संख्या का या निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मुझे 2 लीटर दूध दो, यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि दूध 2 लीटर चाहिए, इसलिए यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे 2 लीटर दूध दो। इसमें ये 2 लीटर जो मात्रा आई है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है, सुरेश को 4 मीटर कपड़ा दो, या सुरेश को 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर ये कपड़ा है, कपड़ा को नापा जाता है, कपड़े को नापा तोला जाता है। 4 मीटर यहाँ कपड़े की नापने की इकाई है, और 4 ये निश्चित है, 4 यहाँ पर निश्चित है। तो सुरेश को 4 मीटर कपड़ा दो। तो यहाँ कपड़े की निश्चित मात्रा है कि सुरेश को कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर कपड़ा चाहिए। इसलिए यहाँ कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। और भी हम कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। अगला है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, ये होता क्या है, तो यहाँ इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे नाप तोल संबंधी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पहला उदाहरण है, मुझे थोड़ा सा दूध दो। मुझे थोड़ा सा दूध दो। तो यहाँ पर ये दूध है जिसे नापा और तोला जाता है।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दूध की कोई निश्चित मात्रा नहीं है। थोड़ा सा तो थोड़ा सा ही होता है, कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि कितना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये दूध की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दूध दो, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें दूध की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। दूसरा उदाहरण है, अनिल को जरा सा नमक दो। अनिल को जरा सा नमक दो। तो ये यहाँ पर नमक है जिसे तोला जाता है, नमक है जिसे तोला जाता है। और यहाँ ये नमक है, ये जरा सा, यहाँ पर नमक की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। नमक की कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि अनिल को कितना नमक चाहिए, अनिश्चित है। ये जरा सा तो जरा सा ही होता है, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनिल को जरा सा नमक दो, इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से हमने विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, इसके भेद, इनके उदाहरण, इन सभी का हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संकेतवाचक विशेषण होता क्या है, संकेतवाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो ये यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ समझाया गया है, जैसे सर्वनाम प्लस संज्ञा, पहले सर्वनाम आता है और उसके तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो वो सार्वनामिक विशेषण बनता है या वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जिस तरीके से यहाँ उदाहरण में समझा रखा है, पहला उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह यहाँ पर सर्वनाम है, पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है, अर्थात सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए ये उदाहरण सार्वनामिक विशेषण का है। हमने अभी संकेतवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। अब हम संकेतवाचक विशेषण के भेद पढ़ेंगे। संकेतवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा, निश्चयवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर के बनता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह, ये, वह, वे, यानी कि सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम आए और निश्चयवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा, इन दोनों से मिलकर के बनता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनके बाद कोई, कुछ, किसी जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनके तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, किस। कौन, क्या, किस
इन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के बाद यदि संज्ञा शब्द आता है या संज्ञा आती है तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। इसी तरीके से ये चौथा भेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा, संबंधवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा से मिलकर के बनता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये जो सो जिसका उसका ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इन जो सो जिसका उसका इन संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। पहला उदाहरण है वह पुस्तक मेरी है। वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है और पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है। पुस्तक यहाँ पर क्या है? पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है और ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए ये उदाहरण है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद लड़का यहाँ पर संज्ञा शब्द आया है, इसलिए ये उदाहरण है वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का है। इसी तरीके से ये तीसरा उदाहरण है दरवाजे पर कौन लड़का खड़ा है। दरवाजे पर कौन लड़का खड़ा है, ये कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पर ये लड़का संज्ञा शब्द आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का है। अगला चौथा भेद पढ़ते हैं हम। जो लड़का पढ़ेगा सो लड़का पास होगा। ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम प्लस संज्ञा। संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। ये यहाँ पर जो सो जिसका उसका संबंधवाचक सर्वनाम है, इनके तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा आती है तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। यहाँ पर ये जो शब्द है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। लड़का संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ लड़का संज्ञा शब्द आया है। इसी तरीके से यहाँ पर सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद यहाँ लड़का संज्ञा शब्द आया है। यहाँ भी लड़का संज्ञा शब्द आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने विशेषण के चारों भेदों का विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हमारा विशेषण संपन्न हो गए हैं। आज हमारे विशेषण संपन्न हो गए हैं। मैंने जो भी विशेषण से संबंधित आपको पढ़ाया है उसको आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएं आप उनका भली भांति उत्तर दे सकें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।